नमस्कार दोस्तों। आज लम्हे इंतजारों के बाद कठिन से कठिन प्रश्नों को सरल भाषा में समझने के लिए राजेश चीकू चैनल क्लासेस की शुरुआत की गई है, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चे, आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10वीं वर्ग के 5 प्रश्नों को लिया गया है, जो ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन एग्ज़ाम में हमें कभी कभी ये प्रश्न असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं। तो आज देखते हैं वे 5 प्रश्न कौन हैं जो हमें असमंजस की स्थिति में फंसा देते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मीन्स जानते होंगे आप लोग कि जो संख्या एक और अपने आप से कटे तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रथम अभाज्य संख्या इसमें पूछा है, तो प्रथम अभाज्य संख्या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रथम अभाज्य संख्या एक ऑप्शन को लगा देते हैं, जो उनका ये सर्वथा गलत है। इसलिए इसका परिभाषा होता है कि एक और अपने आप से कटे तो प्रथम अभाज्य संख्या हमारा जो होगा वह 2 होगा। लेकिन दूसरा प्रश्न हम लिए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट में कि संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता, संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वह 1 होती है। अब है असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वह 0 होती है। असंभव में जो संभव नहीं हो सके उसकी घटना की प्रायिकता जो होता है असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। इसके बाद है पाई। पाई आप लोग भली भांति परिचित हैं, जानते भी होंगे कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है और पाई का मान 3.14 भी होता है। लेकिन पाई का मान 22/7 जो होता है परिमेय संख्या है, वह p/q के रूप में होता है। अब जो है स्थिति ऐसा होता है कि p/q के जब रूप में होता है तो क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि पाई भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन नहीं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अब है मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट जो होता है वह 0 0 होता है। निर्देशांक का इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेट, तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। तो इस तरह आप लोग आज हम चर्चा कर रहे थे 10th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आते हैं और यह बच्चों को असमंजस स्थिति पैदा कर देते हैं। तो इस तरह आप लोग राजेश चीकू चैनल क्लासेस में आते रहिए और इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न का ज्ञान लेते रहिए, जो किसी तरह का आपका प्रॉब्लम नहीं होगा।